हेलो बच्चों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए संस्कृत भाषा की अगली क्लास को लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में समझाऊंगा। उसके पार्ट कितने होते हैं, कैसे संधि विच्छेद करते हैं। आपको डरना नहीं है, संस्कृत भाषा में भी सेम है जैसे मैंने आपको हिंदी भाषा में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा देखो, हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत भाषा आपकी है, तो हिंदी बेटी हुई और संस्कृत माँ हुई। मैं आपको ये बार बार बात कहता हूँ क्योंकि दोनों का एक ही संबंध है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बड़े आराम से जैसी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अनुसार आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज हम देखते हैं विसर्ग संधि को देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपका ये देखिए सबसे पहले हमने स्वर संधि को किया था। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे से बताना चाहूंगा, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी दिक्कत ना आए संधि के टॉपिक में। ठीक है, तो हमने दीर्घ संधि को समझा है। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, भोजनालय भोजन प्लस आलय, देखो सेम स्वर, भोजन प्लस आलय। जहां पर आप छोड़ते हैं भोजन नय में ए आगे आ, सेम स्वर। रविंदर रवि ई है, इंदर अलग ई सेम है, तो दीर्घ संधि है। ठीक है, इस तरीके से हमने दीर्घ गुण को किया था, जैसा महेश है, रमेश है, राजेश है। इस तरीके से हमने इनको किया है, तो वहां पर राजा प्लस हो जाएगा, एक के बाद परमेश्वर परम जमेश्वर। यण संधि में क्या होता है, जैसा अत्यधिक है, प्रत्येकम है, प्रति जमा एकम है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है। ठीक है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष अधि प्लस अक्षय हो जाएगा, तो यण संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसा सदैव है, सदा प्लस एव हो जाता है, दो मात्रा होती है इसके अंदर। यहाँ पर यहाँ अर्ध स्वर होता है, बीच में यह और वह, उससे पहले कोई भी आधा अक्षर हो। ठीक है, यहाँ पर आपको एस एस की आवाज होती है, इंद्र की आवाज होती है, सवर की आवाज होती है। वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है, आपकी दो मात्रा होती है। ठीक है, अयादि संधि में क्या होता है आपका, जैसे पवन है ना, पवन बीच में यह और वह की ध्वनि होती है, यह वह की ध्वनि होती है। ठीक, आधा अक्षर नहीं होता है। यहाँ पर भी वह यह होता है, परंतु आधा अक्षर इससे पहले होता है। जैसा हमारा व्याकरण है, जैसा हमारा क्या है व्याकरण, तो क्या हो जाएगा व्याकरण है, तो वी प्लस आकरण। ठीक है, वी प्लस आकरण, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपका वृद्धि संधि। ठीक है, इसके बाद अयादि संधि, पूर्व संधि। पूर्व संधि में क्या होता है, जैसे आपका ये होता है, ऐसे बीच में ऐसा टाइप वर्तुल देखा जाती है, तो ऐसे आपका संधि विच्छेद पूछ लेता है, तो हम क्या कहते हैं, इसका ए बना देते हैं, क प्लस अपी। ठीक है, जहां भी आपको ये लगे तो पूर्व संधि ऐसा टाइप बीच में आ जाए, तो संस्कृत भाषा में आप बता देना पूर्व संधि है। ठीक है, ये क्या है आपकी पूर्व संधि है। ठीक है भाई, इसके बाद आपका पूर्व संधि देखिए, समझ रहे हैं यहाँ पे पूर्व संधि हुई। इसके बाद हमने व्यंजन संधि को देखे, हमने पढ़ा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पूर्व संधि हुई। इसके बाद हमने यहाँ पर आपका पूर्व संधि हुई, पररूप संधि है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका ये पररूप संधि है आपका। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है पररूप संधि है, इसमें ए ओ की आवाज रहती है, जैसा प्रीजति पर प्लस एजति, उपोसति उपोसति उप प्लस ओसिति। ठीक है, अगर यहाँ विसर्ग है तो यहाँ भी आपके विसर्ग हो जाएंगे, अगर यहाँ हलंत है तो यहाँ पे हलंत लगा दीजिए। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में कन्वर्ट जाता है। चलिए हम देखते हैं आगे, हमने पढ़ा था व्यंजन संधि को समझा था। व्यंजन संधि में सचत्व संधि, देखो शुरू में स है तो इस स का ये स बन जाएगा, देखो रामस प्लस सेते, तो इस स के साथ में क्या होगा, देखो इस स के साथ में अगर ये स मेल कर जाए तो क्या होगा, इस स का भी यही स बन जाता है। ठीक है, जैसा रामस सेते, तो देखो रामस सेते डबल स आ गया, तो आपको सचत्व संधि। अगली देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सचत्व संधि, देखो पेट पटा स वाला आ गया, देखो तो क्या होगा, अगर स के साथ में ट का मेल हो जाए तो इस स में कन्वर्ट हो जाता है, आधा है तो आधा ही हो। जैसा रामस प्लस टीकते, ट के साथ में मेल हुआ टैवर, तो क्या होगा रामस टीकते। अगर देखो आपको संधि नाम पूछे तो ये बीच में स है, तो आप बता देंगे सटुत्व संधि है, व्यंजन है। ठीक है, चलिए इसके बाद लतर संधि, ल का तय बन जाता है, उत प्लस लास है, उत प्लस लास उल्लास है। ठीक है, तल्लीन है, तत प्लस लीन है, तय कल है, देखो ल संबंधी है। ठीक, उल्लेखन उत प्लस लेखनम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, लतर संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन। चतुर्व संधि में तय का च और तय का द, देखो सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्रम। ठीक है, सत प्लस गुण है, सद प्लस गुण है। ठीक है, आपका तय का द में कन्वर्ट। ठीक है, आगे देखिए अनुस्वार संधि, मैं का कोई भी वर्ण साथ में हो तो मैं का अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। संचय सम प्लस छह, अंकी बिंदी का मैं, जिसके पर अंकी बिंदी रहेगी उसी के साथ में उसका मैं, देखो से सम प्लस विधानम। ठीक है, संकल्प स प्लस सम संकल्प, देखो
अनुस्वार संधि। अनुस्वार किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको अयोगवाहक भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारी देखो इसी का दूसरा आपका जसत्व संधि आता है। जसत्व संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है? देखो आपका कोई भी कचर तप के साथ कोई भी वर्ण अगर मिल जाए, क वर्ग चैट आता है वर्ग कोई भी मिल जाए, तो नासिकी व्यंजन ना हो, नासिकी व्यंजन ये वाले ना हो, तो ये अपने सब तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। देखो दिगंबर, दिक पलक, गै का तीसरा, देखो कै का तीसरा गै रखा, वाकिस वा कै का तीसरा गै रखो वागे, दिगंबर कै का तीसरा रखा, पै का तीसरा रखा। ठीक है, ये आधा है, तो देखो यहाँ पर ये आधा है, तो ये भी आपका इसमें ए छिप गया, सुबंध पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो इसी का दूसरा पार्ट देखो, बुद्धि। अगर आपका बुद्धि बाद में धी बोला, दै से पहले, दै के बाद क्या आता है? दै। देखो ऐसे भी आप लिख सकते हैं ऐसे बुद्धि को, देखो दै के बाद दै आता है, तो ये तो हो जाएगा दै का दै बन जाएगा, और धी जो आपका बाद में बोला है वो अलग हो जाएगा। देखा लबधम का करें, देखो लबधम, बै के बाद भय आता है, तो बै के बाद क्या आता है? सीधा भय आता है। देखो लब प्लस धम अलग हो जाएगा, हो गया। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बै के बाद भय, तो ये आधा है, तो ये भी तो आधा ही है, कोई दिक्कत है? चलिए चलते रहे आगे। ठीक है, इसके बाद अनुनासिक संधि। अनुनासिक में क्या होता है? देखो पांचों वर्ण में बदलेगा। नासिक व्यंजन अगर मेल हो जाए, तो देखो नासिक व्यंजन का मेल हो जाए, देखो वाक प्लस में, देखो कचर तब का नासिक व्यंजन मैं के साथ में लोगे, तो पांचवा कै का अंग पांचवा रख दिया। ठीक है, कै आधा, तो ये भी आधा। जगतनाथ, जगत जगन्नाथ, ठीक है, तो तय का पांचवा रख दिया हमने, ये आधा है, तो ये भी आधा लिया। चितमय, तो तय के साथ में नासिक व्यंजन है, देखो तय का आपका नया आधा रख देना। समझ में आ गई बात? चलिए इसके बाद आपका सम, देखो इसके बाद अगर मैं के साथ सर मैं ही मिल जाए, सेकंड पार्ट इसका, तो मैं के साथ मैं ही अगर मिल जाए, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो का तो आएगा। जैसा सम्मान, सम प्लस मान, बस मैं के साथ में ये मैं आधा ऐसे लिख के इसका प्लस लगा देना है। सम्मुख, तो मैं है ना, तो मैं यहाँ पर लिख के प्लस लगा देंगे आंसर। ठीक है, ठीक है, सम्मुखम का संधि विच्छेद, सम प्लस मुखम, कोई दिक्कत? व्यंजन संधि है, और संधि नाम क्या है आपका? अनुनासिक। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विसर्ग संधि को, समझते हैं किसको? विसर्ग संधि। ध्यान से समझना, अगली हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग किन्हें कहते हैं? दो बिंदु सी होती है। विसर्ग संधि भी देखो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको व्यंजन संधि के बारे में बताया है, विसर्ग संधि भी बहुत आसान वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि क्या होती है? ठीक है, देखो तो विसर्ग, देखो यहाँ पर आपका कोई भी वर्ण होगा, यहाँ पर कोई वर्ण है, यहाँ पर कोई वर्ण है, उसके साथ में अगर क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, प्लस में आपका यहाँ पर विसर्ग के साथ में यहाँ पर अन्य वर्ण, कोई भी अन्य वर्ण हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? वर्ण बन जाएगा, वर्ण बनेगा, वर्ण बनेगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, देखो विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद, यानी यहाँ पर विसर्ग है, इसके बाद, बाद का मतलब प्लस अन्य वर्ण कोई भी हो, तो इसका क्या होगा? वर्ण बनेगा। जैसे मैंने कहा नी है, नी प्लस यहाँ पर रख दिया मैंने कपट, तो यहाँ देखो सामने एक वर्ड आपको कपटम, या मैं ऐसे कपटम कह दूं, तो आपको पता है क्या बनेगा? निष्कपटम, क्योंकि निष्कपट होता है ना, निष्कपटम, ऐसे। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, जैसा मैंने कहा नी प्लस जल, तो आपको पता लग गया होगा नी प्लस जल है, तो सामने क्या बनेगा? निर्जल है, निर्जल ऐसे। ठीक है, निर्जल है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, ये आपके क्या है? उदाहरण। ठीक है भाई, ठीक है, इस तरीके से विसर्ग संधि नोट करें आप इसे। ठीक है, चलिए इसका हम भाग देखते हैं। विसर्ग संधि के अंदर क्या देखते हैं? पहला इसका पार्ट है आपका उत्व संधि। उत्व संधि, ठीक है, उत्व संधि में क्या होगा? देखो ध्यान से, जो हमारा ऊ रहेगा, ठीक है, ऊ रहेगा आपका, ठीक है, ऊ, तो ऊ का क्या हो जाएगा? तो हमारा देखो विसर्ग का क्या बनेगा आपका? विसर्ग जो रहेगा आपका, विसर्ग का ऊ बन जाता है, ये ऊ बन जाता है विसर्ग, तो क्या बन जाता है? विसर्ग का ऊ। ठीक है, विसर्ग का ऊ बन जाता है, ऊ बन जाता है, ऊ, यानी ऊ का मतलब है ओ, ओ का मतलब क्या है? ओ बन जाता है। ठीक है, देखिए बन जाता है। देखो जैसा मैंने कहा यहाँ पर मन है प्लस योग है, देखो इसमें दो दो जगहों विसर्ग आएंगे। देखो देखो विसर्ग का ओ बनेगा आगे, ठीक है, विसर्ग का ओ बन जाता है। चलिए बनाइए, विसर्ग का ओ बन जाता है, तो आपको पता है क्या लिखा हुआ है? मनोयोग थोड़ी होता है सर, मनोयोग होता है, मनोयोग, मनोयोग।
लो, बाद में क्या है, बाद में विसर्ग है तो विसर्ग लगा देंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, मनोयोग। ठीक है, लो, कोई दिक्कत। अब इसका संधि विच्छेद करो आप, मनोरथम, मनोरथ। लो, इसका करो, हो जाएगा ना, बिल्कुल सर हो गया। मनो कुछ नहीं होता, सार्थक शब्द में तोड़ दो मन, और विसर्ग का क्या बन जाएगा आपका, ओ का क्या बन जाएगा, देखो ओ का विसर्ग बना रहे इधर, जब एक शब्द बनाएंगे तो आगे जाकर ओ बन जाता है, मनोरथ। बाद में विसर्ग है तो बाद में भी विसर्ग आएंगे। ये विसर्ग क्यों आ रहे हैं दो दो जगहों, क्योंकि यहाँ पर इसको हट गायब करके, क्योंकि ध्यान रखना है विसर्ग संधि में कुछ गायब हो जाता है, विसर्ग की जगह क्या आ जाता है, कोई वर्ण बन जाता है। ठीक है, और करें, ठीक है, लो और करो। ठीक है, इसका करियो आप, तपोभूमि, तपोभूमि का संधि विच्छेद करें, तपोभूमि तो करें, तप है प्लस भूमि, हो गया, कोई दिक्कत, और करो लो। अच्छा, ये क्या बनेगा, अब जब मैंने कहा मन है प्लस बल, अब तो बता दोगे सर, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मनोबल, मनोबल। ठीक है, मनोबल, लो, मनोबल, लो सर, हो जाएगा। लो और करो, और बताओ, और क्रिया संधि विच्छेद लो, मनोबल हो गया। अच्छा, वयोवर्ध का करियो, वयोवर्धम, वयोवर्धम, इसका संधि विच्छेद, बिल्कुल सर, वय अलग हो जाएगा प्लस वर्धम अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें सर, विसर्ग संधि देखते हुए बता देंगे हम। अच्छा, अधोगति का करें, अधोगति, अधोगति का संधि विच्छेद करें, अधोगति करें, अधोगति का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा सर, अध प्लस गति, बिल्कुल सही है। तो पता लग गया आपका उत्व संधि है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपका मनोयोग, मनोरथ, मनोभूमि, मनोबल, तपोभूमि, ठीक है, वयोवर्धम, अधोगति, देखते ही बता दोगे आपकी संधि का नाम क्या है। विसर्ग का ओ, देखो कहीं भी देखो, यहाँ पर विसर्ग का क्या बन रहा है, विसर्ग का ओ बना रहे हैं हम, ओ की ध्वनि देखो, विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ, विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ, देखो कहीं भी देख लो, विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ। ठीक है, कोई दिक्कत। और जब हम एक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो सार तपो कुछ नहीं होता, तप होता है, मनो कुछ नहीं होता है, मन होता है, ओ का क्या बन जाएगी, दो बिंदी, देखो मनो कुछ नहीं होता है, मन होता है, ओ की क्या बनेगी, बिंदी, देखो ऊ का विसर्ग और इसका ओ। ठीक है, यानी विसर्ग का ओ बन रहा है, और ओ का विसर्ग बन जाता है, नोट करें आप। ठीक है, रुत्व संधि देखते हैं, चलिए अगली संधि को देखते हैं। अगली संधि है, कोई दिक्कत आ रही है, देखो कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं यार, ओ हटाना, योग करना, देखो देखो जब भी कभी संधि विच्छेद तोड़ो ना तो बाद में जो शब्द हो ना उसे अलग कर लो, मनो योग, योग अलग, मनो होता है का कुछ, मन होता है, ओ का विसर्ग बनेगा। तपो भूमि, भूमि अलग, प्लस तपो कुछ होता है, तप होता है, तपना, क्रिया करना, मेहनत करना। ठीक है, मनोबल, बल अलग कर लो, प्लस तप इधर हो जाएगा, मनोबल, तपोबल, कुछ भी। अधोगति, गति अलग, अधो कुछ होता है, अध होता है, अध का मतलब आधा, तो अधोगति में पूछ लेता है उपसर्ग कौन है, तो अधि तो निकलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बच्चे अधो निकाल देते हैं, बच्चे क्या निकालते हैं सर, अधो, गलत हो जाएगा। अगली संधि, अगली संधि हमारी है ऋतु संधि। ठीक है, ऋतु, देखिए ऋतु संधि, ऋतु संधि में क्या रहेगा, विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का जो आपका विसर्ग होगा उसका क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, विसर्ग का र बन जाता है, र बन जाता है। देखिए विसर्ग का र बन जाता है, देखिए कैसे बनेगा विसर्ग का र, देखिए ध्यान से देखो, नी प्लस जलम, तो सामने एक शब्द क्या बनेगा सर, पता लग गया, विसर्ग संधि निर्जलम। ठीक है, निर्जलम, ये बन जाएगा सर। देखो इसमें कुछ गायब ही करना पड़ता है, देखो ध्यान से कुछ गायब करना पड़ता है, देखो निर्जलम, चलो पहले मैं आपको बताता हूँ, लो ए यहाँ पर आ जाइए आप। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ आइए आप। ठीक है, ये आपका देखो निर्जल, संधि विच्छेद करना, तो बाद में क्या बोला, जल,
तो जल तो अलग हो गया। चलो ऐसे हमारा बाद में क्या है सर, बाद में विसर्ग है, लगा दो, जल हो गया। अब ये सर रह क्यों नहीं लगा आपने, इसके ऊपर आधा रह लगा हुआ है। अब यही तो बात सोचने वाली, जो आधा रह गया कहाँ, ये गया भी करना पड़ेगा, इसलिए पता लग गया सर विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में कोई वर्ण गायब करना पड़ता है सार्थक शब्द बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका, जल अलग हो जाएगा और देखो नी अलग। और सर ये जो बिंदी है ये कहाँ से आई, दो ये विसर्ग है जिन्हें विसर्ग क्या है, ये इस रह के नाम की आई, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई किताब इसका अर्थ बता ही नहीं सकती, तो इसलिए सार्थक शब्द में ही टूट जाता है, ठीक है। तो निर्जल, तो जल अलग पता लग गया। लो आप आराम से इसका भी संधि विच्छेद कर दोगे कि सर सार्थक शब्द है, क्या गायब होगा और क्या रहेगा। बाद में क्या बोला पता लग गया सर, आशीर्वाद, बाद में वाद बोला सर, अब तो हमें पता लग गया सर, ठीक है। वाद बोला है, बाद में वाद है तो ये विसर्ग लग गया और इधर हमारा आशी रह गया, आशी। आशी है यहाँ पर, तो रे के नाम की दो बिंदी सी लग जाएंगी, विसर्ग कहते हैं आप इन्हें। चलिए और बताइए, ठीक है। जैसा मैंने कहा निष्प्राण देखो निर्जल रे वाली बात कर रहे हैं, और बताओ निर्धारण, निर्धारण इसका संधि विच्छेद करना है, तो बिल्कुल सर इसका भी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, नी प्लस धारण, तो हो गया नी प्लस धारण। देखो विसर्ग संधि है ना, इसलिए दो दो जगहों विसर्ग आ रहे, ये जो है रे ये गायब, देखो धारण बाद में क्या बोला, धारण अलग, तो ये जो ये तो गायब ही करना पड़ेगा। अब आपको पता है ये तो हटा भागेगा ही भागेगा, तो इसके नाम की क्या आ जाएंगी, इसके नाम की क्या आ गई, दो बिंदी, तो ये आगे दो बिंदी, इनको हम अयोग वाक्य कहते हैं, विसर्ग कहते हैं इन्हें। चलिए अब तो आसान है, अब तो इसका कर दो आप लोग, लो अब तो आप करेंगे मेरे हिसाब से, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, लो इसका करो अंतरराष्ट्रीय, लो बाद में आपका विसर्ग है, अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद करें, हो जाएगा ना। हाँ सर बिल्कुल हो गया, राष्ट्रीय अलग कर लिया, बिल्कुल पता लग गया सर, संधि का नाम भी बता देंगे, ये तो विसर्ग संधि है। और अंत अलग हो जाएगा, अंत अलग हो गया आपका, अंत प्लस राष्ट्रीय, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या हो गया हमारा, अंतः प्लस राष्ट्रीय, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए और कोई भी आप दे सकते हैं, निर्जल निर्धारण, आशीर्वाद, ठीक है। चलिए नोट करें, विसर्ग का रे बन जाता है, ठीक है। चलिए अगली संधि पे आते हैं, अगली संधि हमारी है आपका सत्व संधि, सत्व संधि, सत्व संधि यानी आपका विसर्ग, विसर्ग जो है आपका विसर्ग का, ठीक है। तो ध्यान रखना है विसर्ग का, यानी विसर्ग का ये जो आपकी विसर्ग है, विसर्ग का स बन जाता है, स बन जाता है, ठीक है, बन जाता है। देखो विसर्ग का स बन जाता है कैसे, देखो यानी आपका विसर्ग है उसका क्या बनेगा, स बनेगा, और स का विसर्ग बनेगा, ये है, ठीक है। ये आधा है तो आधा ही बनेगा, ठीक है। वहां पर वो आधा था, देखो ये विसर्ग का आधा है तो आधा ही बन रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए इसमें यहाँ पर उत्तर संधि है तो यहाँ पूरा है तो सही बना है, ठीक है। चलिए आइए उदाहरण देखते हैं, चलो ध्यान से, आप ध्यान से वर्ड को बनाना, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, तो इसका एक शब्द बनाए, पता लग गया सर, ठीक है बिल्कुल सही है, नमस्ते, क्या बनेगा हमारा, नमस्ते, ठीक है। लो भाई कोई दिक्कत, लो आप इसका भी कर दो संधि विच्छेद, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नमस्कारम, लो भाई नमस्कारम, ठीक है। नमस्कारम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नमः प्लस कारम, अगर यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, और मैं है तो मैं लगा दी हलंत वाला, ठीक है। और करो, नमस्कार हो गया, नमस्ते हो गया, ठीक है। लो और करो, ले बहुत अच्छा वर्ड है ये भी कर दीजिए आप, इसका भी दुस्साहस, दुस्साहस का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पता लगे संधि तो विसर्ग है, देखते हो साहस अलग कर दें सर, बिल्कुल सही है। लो सर बाद में विसर्ग है तो विसर्ग, अगर मैं होता तो मैं लगा देते, अरे यो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये गायब करना पड़ेगा, तो इसका लो हमने ये कर दिया, दो प्लस साहस, ठीक है। ठीक भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ गई ना भाई, ये भी आपको सत्व संधि, नोट करें आप इसे, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, सत्व संधि। नेक्स्ट ये वाली सत्व संधि, ये षटकोण वाला सह भी है इसके अंदर विसर्ग में। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए आपका, इसका नाम क्या है? सत्व संधि। ठीक है भाई, इसको देखते हैं। सत्व संधि यानी आपका विसर्ग का क्या बन जाएगा? षटकोण वाला, और वो भी क्या बनेगा? आधा। ठीक है, बन जाता है षटकोण। पटपटा सह बोलते हैं जिसे हम, षटकोणी बोल देते हैं, पटपटा सह। ठीक है, बन जाता है। ठीक है भाई, देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपका जैसा नी प्लस कपट, ऐसे इसका आपको शब्द बनाना है। सामने क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? बताइए, बनाओ। तो बन जाएगा ना निष्कपट। बिल्कुल सही सर, बन गया निष्कपट। जो कपट, ठीक है, ये आपका ये। जब इसका संधि विच्छेद करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, इस कपट, कपट अलग सार्थक सब। अब देखो क्यों इसको गायब करना, इसका कोई अर्थ है? देखो बताइए, इसका कुछ अर्थ है? लो सकपट, इसका कोई अर्थ है? नहीं है सर, कपट होता है, सकपट कुछ नहीं है, खत्म है। ठीक है, इसीलिए क्या करा हमने, इसको भी हमने कहा भाई ना तो आप यहाँ पर काम के हैं, ठीक है, आप यहाँ से क्या है, हट जाइए। ठीक है, तो आप अगर यहाँ लगाएंगे आप इसे यहाँ पर, तो ना यहाँ बनाएंगे, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो इसके लिए इसको भी यहाँ से इन्होंने क्या करा, हटा दिया। ठीक है, इसको भी कहा कि आप यहाँ से हट जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा नी। इसके नाम की क्या करी, दो बिंदी सी रख देते हैं, जिन्हें विसर्ग कहते हैं इसके नाम की। तो क्योंकि अब नी का मतलब होता है बिना, यानी जैसा आपका नी अपराध, बिना अपराध के। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और बताइए उदाहरण। लो इसका करें आप, इसका धनुष टंकार। लो धनुष टंकार का संधि विच्छेद करें, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल होगा सर, टंकार अलग कर लिया हमने, टंकार तो अलग हो गया है। ठीक है, विसर्ग है तो विसर्ग। ठीक है, ये देखो, और ये तो आपको पता ही है धनु होता है, ये तो गायब ही करना पड़ गया हमें। ठीक है, लो चलो इसका भी, ये भी बहुत आता है, निष्प्राण है, निष्प्राण है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करो, बिल्कुल सर, नी प्लस प्राण है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ठीक है, लो और करो भाई, बड़े आराम से, हम बड़े आराम से बता सकते हैं। देखो निष्प्राण, प्राण अलग कर लिया मैंने। ठीक है, प्राण अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो आपका पटपटा से है ना, तो इसे यहाँ लगा, क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं बताने का, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, ये सट प्राण ऐसा कोई चल नहीं होता, इसको हमने इसलिए गायब करा यहाँ से। ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके बाद क्या करा हमने, अगर मैं इधर लगाऊं, ये इसको यहाँ लगाऊं, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करा, यहाँ से भी इसको हटा दिया, तो इसलिए इसके नाम की क्या रख दी, यहाँ पर दो बिंदी रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा नी प्लस प्राण है। चलो एक और करें आप। ठीक है, एक संधि विच्छेद और करें। देखो लो भाई, एक संधि विच्छेद और करो, इसका बताइए आप। निष्फल, कोई दिक्कत ही नहीं है, लो इसका भी हो जाएगा। बहुत आते हैं यार, वहाँ निष्फलम, और वहाँ हम सोचते कौन सी संधि आ गई, बच्चे रट लेते हैं, आदाक्षर यन संधि है, सवर है, ये तो विसर्ग है भाई। आदाक्षर इसमें भी है, आदाक्षर तो तीनों में आता है, सवर में भी, व्यंजन में भी, विसर्ग में भी। अब बताओ आप क्या बताएंगे। देखो रामस्यते, यहाँ नहीं आदाक्षर आ रहा है, बताओ आ नहीं रहा है का रामस्यते, परंतु क्या है, व्यंजन है। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा सटत्व संधि, लो बताओ आदाक्षर नहीं है, बताओ। तो भाई आदाक्षर जो कहते हैं ना, जो पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, कि आदक्षर देखकर सर यण संधि, अरे आदक्षर तो तीनों में है, स्वर में भी, व्यंजन में, विसर्ग में भी। ठीक है, लो बताओ यहाँ भी है, जैसा मैंने कहा सर, ये है यहाँ प्रत्येकम आदक्षर, यहाँ भी है क्या? ठीक है, यहाँ भी है। ठीक है, तो आदक्षर तो हर जगह है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि यणी जरूरी है, क्या आता भाई, वो व्यंजन भी हो सकते हैं, विसर्ग भी हो सकती है, स्वर भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से। अब देखो निष्फलम, करें इसका संधि विच्छेद, हो जाएगा सर फलम अलग, कोई बड़ी बात नहीं है सर। लो फलम, फलम तो अलग हो गया, और हमारा नी अलग हो गया। लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर, नोट करें आप इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाद में जो आवाज है ना, उसे अलग कर लो, निष्फल, फल अलग, नी अलग,
निष्प्राण, प्राण अलग, नि अलग। देखो नि क्या है, उपसर्ग है, सार्थक सब अर्थ देते हैं, इसलिए उपसर्ग हो उस अलग कर लो, उपसर्ग, और जो बाद में आ जाए उस अलग कर लो। विसर्ग संधि में यही है सब, ठीक है। तो आप जो है जैसा आपका निर्धारण, नि अलग, धारण अलग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए अब आते हैं हम अगली संधि पर। एक और इसके अंदर तीनों सह के संधि है हमारी, ये वाला सत्व संधि, सत्व संधि, ठीक है। चलिए सत्व संधि को देखते हैं हम। सत्व संधि यानी आपका विसर्ग का, ठीक है, ये वाला शय बन जाता है, वो भी आधा बन जाता है, ठीक है। देखिए विसर्ग का शय बन जाता है, कैसे बनेगा देखिए। मैंने कहा सत्व संधि, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा भाई यहां पर आपको नि जमा चिंत, लो इसका आप संधि विच्छेद करें, नि जमा चिंत या चिंतनम, लो संस्कृत में बना लो, विसर्ग लगा दो या हलंत वाला मैं लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, जो बाद में कर रहा है ना बाद में कर दीजिए। तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है, निश्चिंत है ना ये, तो हमने कहा फिर ये निश्चिंत है, लो निश्चिंत, विसर्ग का ही बनेगा हमारा निश्चिंत, ठीक है। ये और मैं बाद में तो मैं लगा दूं। अब भाई मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, नी जमा चित चिंत, ऐसे आ गया, ठीक है, विसर्ग लगा दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नी जमा, ठीक है, निश्चिंत, तो ऐसे हो जाएगा निश्चिंत है, लो तो निश्चिंत है या निश्चितम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं लगाए मैं लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए और बताए उदाहरण, ठीक है, समझ में आ गई ना बात भाई, ठीक है, कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारा वर्ड निश्चितम, ठीक है, लो निश्चिंतम, यही वाली हमारा, ठीक है। लो अब चलिए इसका संधि विच्छेद करें आप, दुशासन, लो दुशासन, अब तो हो जाएगा दुशासन का संधि विच्छेद, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। शासन अलग कर लिया सर हमने, बिल्कुल सही है, लो शासन अलग, विसर्ग, और दो के साथ भी विसर्ग आएंगे क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा, इसको कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, ठीक है, दुशासन, ठीक है। चलिए आगे देखो इसका अगर देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां से आपको, अगर कभी आपको देखो निस है तो ध्यान रखना दुस है, निस दुस, ठीक है। कभी भी आपका इस स के साथ ही आपका विसर्ग, ये उपसर्ग निकलता है, चाहे आपका ये स हो, चाहे ये वाला स हो, और चाहे आपका ये वाला स हो, तीनों अगर हैं, अगर उपसर्ग निकालना है तो छोटे स के साथ निकलेंगे। देखो यहाँ पर दुशासन में उपसर्ग क्या है, दुस है, ठीक है, ये निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये आप इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या निकलेगा आपका, और बताइए चलो, ठीक है, और उदाहरण बताओ। जैसा आपका निश्चल है, ठीक है, निश्चल, सर निश्चल का संधि विच्छेद करें, निश्चल, तो बाद में क्या बोला सर, छल, छल अलग हो गया, बिल्कुल सही है, छल अलग हो गया, नी भी अलग हो गया सर, नी अलग हो गया, नी जमा छल, ठीक है। और आप इस तरीके से आप इनको आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नोट करें आप इसे, ठीक है। और कोई उदाहरण बताए, कोई भी यार, कोई भी ले लो, कोई भी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, आप खुद संधि विच्छेद करके भेज सकते हैं आप जहाँ। तो जैसा मैंने कहा कुछ भी है, जैसा रामस टीकते है, रामस टीकते, अब ये आ गया, लो संधि विच्छेद करना, तो क्या करेंगे, राम है प्लस टीकते, लो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम अगली संधि, ठीक है। देखो हमने इसमें आपका, ठीक है, देखिए विसर्ग संधि में हमने विसर्ग का गायब होकर कोई वर्ण बनता है, इसमें गायब ही करना पड़ता है जब संधि विच्छेद करेंगे। पहले उत संधि हमने देखी, इसमें देखो मनोयोग है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे देखो कोई ना कोई वर्ण गायब करना पड़ता है,
ठीक है। मन है प्लस योग, मन है प्लस रथ, तप है प्लस भूमि, मन है प्लस बल। ठीक है। इसके बाद आपका देखो यहाँ पर ऋतु संधि है, यहाँ पर आपको रह गायब करना पड़ेगा। देखो रह गायब कर देना आपने, यहाँ से है कहीं, यहाँ जल है, यहाँ पर ऊपर रह है, तो देखो इसमें हमेशा गायब करना पड़ता है, इसलिए आपका जो यहाँ संधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। निर्धारणी प्लस अंतराष्ट्रीय प्लस राष्ट्रीय। ठीक है। इसमें आपका, ठीक है, आगे देखो सत्व संधि। सत्व संधि मतलब आपका ये विसर्ग का छोटा स बन जाएगा। ठीक है, छोटा स आधा। नमस्ते, तो देखो आपका यहाँ पर स बना है, यहाँ पर भी स बना है, यहाँ पर भी आपका स बना है। जब संधि विच्छेद की बारी आएगी तो आप उसमें से गायब कर देते हैं। देखो नमस्ते, तो नम है अलग। देखो अगर मैं यहाँ पर ये स लगा दूं, देखो नम है, और ये लगाऊं यहाँ, तो कुछ नहीं होने का ना। और यहाँ अगर इसके साथ लगाऊं इधर, तो इसके साथ भी नहीं होने का, तो ये क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या करते हैं, गायब ही कर देते हैं। तो नमस्ते, तो नमस्ते, तो सह को यहाँ से क्या करा, गायब, नमः होता है, ओम नमः शिवाय, नमः, नमः थोड़ी होता है। नमस्कार, नमस्कारम, तो नमः प्लस कारम। दुसाहस है, साहस अलग कर लिया, दो अलग कर लिया, उपसर्ग है, दो का मतलब कमजोर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ठीक है, देखो सत्व संधि षटकोण वाला स बनेगा आपका। ठीक है, कोई निष्कपट, देखो कपट अलग, अरणी अलग, देखो इसको भी कुछ यह गायब ही करना पड़ रहा है, देखो हर जगह गायब करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो निष्प्राण, नी जमा प्राण, धनुष टंकार। ठीक है, इस तरीके से सत्व संधि बड़ा स के साथ में आपका, देखिए बड़े स के साथ वाला भी संधि विच्छेद। आप निश्चिंत, तो निश्चिंत, चिंत अलग, यानी चिंतनम, मैं तो मैं, विसर्ग है तो विसर्ग। दुशासन, शासन अलग। ठीक है, दो को ऐसे हटा दिया हमने, गायब कर दिया। निश्चल, छल अलग हो गया, स गायब कर दिया, नहीं होगा। राम टीकते, टीकते अलग, यहाँ पर ये गायब हो गया है। राम में प्लस सार्थक शब्द बनाने के लिए हम गायब करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं हम, इनको आप नोट करते रहें। ठीक है, साथ साथ में। इसके बाद आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे जो हम देखते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं, अगली हमारा है विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप। लोप का आपको मतलब पता ही है, लोप का मतलब छिपना, गायब होना, छिप जाना। छिपना यानी छिपना या गायब होना, आपको पता है, वहां पर वो गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी विसर्ग का लोप। ठीक है, विसर्ग का लोप। ठीक है भाई, तो विसर्ग का लोप यानी विसर्ग क्या रहेगा आपका, छिप जाएगा। ठीक है, विसर्ग ये रहा आपका, ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और शब्द जो का तू रहेगा, गायब हो जाएगा। शब्द क्या रहेगा, शब्द जो का तू, शब्द जो का त्यों। ठीक है, रहेगा। चलिए कब होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा कब होगा, देखो इसका फर्स्ट पार्ट, ऐसा कब होगा। देखिए इसमें उदाहरण समझते हैं। इसका पहला, जैसे जिसका ए के साथ, ए हो या आ के साथ विसर्ग, प्लस में अन्य स्वर आ जाए, अन्य अन्य स्वर हो, यहाँ पर किसी वर्ण में छिपा होगा, यहाँ पर अन्य स्वर होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये नियम यहाँ फॉलो होगा। ठीक है, नोट करें इस नियम को आप। ठीक है, देखो अब मैं उदाहरण देता हूं आपको उसका। जैसे मैंने कोई उदाहरण दिया, उदाहरण अतः प्लस ए, चलो एक शब्द बनाए आप। अब तो पता लग गया सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। विसर्ग, तय में देखो कहीं की ध्वनि सर, तय में ए की ध्वनि है, आगे हमारे विसर्ग लग गए, प्लस में अन्य स्वर मिल गया, अन्य स्वर कोई भी मिल सकता है, तो क्या रहेगा, सब जो का तो रहेगा अतः। बिल्कुल सही सर, आपका राइट आंसर। संधि का नाम देखते ही पता चल जाएगा। देखो तय में ध्वनि कह की, ए की आज्ञा अन्य स्वर है, तय में ए छुपा हुआ है, देखो यहाँ पर तय है ना, यहाँ पर अन्य स्वर है, यहाँ तो यही से पता लग जाएगा। संधि विच्छेद में क्या करो, बीच में लगा दो बस, विसर्ग लगा के। ठीक है, आराम से नोट करें आप इसे। अच्छा, इसका संधि विच्छेद करें, सूर्य उदेती, इसका संधि विच्छेद करें, सूर्य उदेती, तो सूर्य प्लस, बिल्कुल सही है,
तो हो जाएगा ना आपका इसका आराम से। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नियम मैंने आपको बता दिया। लो करो संधि विच्छेद। तो देखो यहाँ पर भी सामने, यहाँ पर ये में ए की ध्वनि, देखो ये में कह की ध्वनि सर ए की ध्वनि है ना, आगे ऊ मिल गया है अन्य स्वर। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग लगा सकते हैं ए आ के साथ अन्य स्वर, तो करे संधि विच्छेद तो हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो करो, सूर्य, सूर्य प्लस उदेती। लो हो गया, नोट करें आप इसे, या के साथ अन्य स्वर। एक और बताइए आप, ये तो ए देखो ए छिपा हुआ है, आ वाला भी देखते हैं कोई। जैसे मैंने कहा सुमना ददती, चलिए क्या ये संभव है? नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, ध्यान, क्योंकि यहाँ पर स्वर ही नहीं है सामने, अन्य स्वर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से नोट करें आप नोट करें आप इसे। तो अब आप देखो इसका संधि विच्छेद, देखो नाम है ध्वनि कह के, देखो आ की। ठीक है, सुमना एवती, ऐसे मैंने कुछ दे दिया आपको, तो एक शब्द तो अपने अपना आप बन जाएगा। बिल्कुल सर, ये ठीक है, ऐसे बन जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, सोमना एवती, ये कोई भी वर्ड है, देखो ध्यान से आपको, देखो यहाँ आ की ध्वनि है, बिल्कुल है सर, आगे अन्य स्वर दिख रहा है, शब्द में दिख रहा है सर, तो संधि बता देंगे विसर्ग। देखो ए की ध्वनि है, आगे अन्य स्वर है, विसर्ग संधि है, आगे अन्य स्वर है, ए की ध्वनि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, नोट करें आप इसे, विसर्ग का लोप हो जाएगा इसमें, विसर्ग क्या होता है, गायब हो जाता है। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, देखो ए आ के साथ अन्य स्वर, देखो मैंने ए आ के साथ अन्य स्वर, देखो मैं यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। देखो गुण संधि में ऐसा था हमारा, गुण संधि आधे गुण संधि। ठीक है, आधे गुण संधि में हमारा आधे है गुण संधि। देखो स्वर का हमारा पार्ट था, देखो यहाँ पर मैंने कहा महोदय, मैंने क्या कहा महोदय। ठीक है, महोदय का मैंने महोदय का संधि विच्छेद करें तो महाजमा, महाजमा उदय। ठीक है, यहाँ भी सर आ गया ए आ के साथ अन्य स्वर, सर यहाँ पर आ है और आगे सर हमें मिल गया, यहाँ पर आपका आगे मिल गया सर ऊ, ए आ के साथ अन्य स्वर, परंतु शब्द में तो नहीं दिख रहा आपको, शब्द में तो नहीं कहीं दिख रहा है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखो शब्द है आपके सामने। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, देखो यहाँ अतएव है, यहाँ पर अतएव है, देखो यहाँ पर कोई शब्द में है स्वर है ना, है, यहाँ भी है स्वर, हाँ है, यहाँ भी है। देखो ए के साथ अन्य स्वर है बिल्कुल, ए के साथ अन्य स्वर है बिल्कुल है, यहाँ भी आ के साथ, यहाँ आ छिपा हुआ है, यहाँ अन्य स्वर है बिल्कुल है यहाँ भी, परंतु क्या है, इसका जो शब्द बनेगा उस शब्द में भी स्वर है, देखो यहाँ भी स्वर है। ठीक है, यहाँ पर देखो या के साथ अन्य स्वर, आ के साथ अन्य स्वर, परंतु इसके शब्द में भी स्वर है, देखो यहाँ स्वर है, यहाँ स्वर है। ठीक है, कोई भी ले लीजिए इसका, यहाँ और यहाँ स्वर है, शब्द में भी। जब संधि विच्छेद करेंगे तो बस जहाँ स्वर है वहीं पर प्लस लगा दो, देखो स्वर है यहाँ पर प्लस लगाया, विसर्ग लगा का आंसर, प्लस है प्लस लगाया, विसर्ग लगा का उत्तर। ठीक है, विसर्ग यहाँ पर ए है, स्वर है, स्वर के बाद यहाँ प्लस लगाया और विसर्ग लगा के जो का तो, बस कुछ नहीं करना है। समझ में आ गई बात? जबकि हमने यहाँ देखा, जबकि हमने यहाँ पर देखा महोदय, इसमें आपको स्वर दिख रहा है कहीं? नहीं है सर, परंतु ए के साथ अन्य नियम है ए, परंतु जब यहाँ स्वर ही नहीं है तो यह स्वर संधि विसर्ग संधि होने की नहीं है, क्योंकि स्वर होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने अतएव है, अतएव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अतएव ए दिख रहा है तो यह विसर्ग संधि है। अब तो आप अंतर समझ गए मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें डाउट होने का, गलत होने का कोई मामला ही सामने नहीं है। कोई भी शब्द आपके सामने आएगा आप आराम से उसका संदिग्ध कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब तो हमने देखा, हमने क्या देखा, विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप यानी विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, शब्द जो का तो रहेगा। देखो विसर्ग क्या करा मैंने, गायब कर दिया, अतः जमा ये था ना, सब जो का तू है। अब हमारा जो है, अब हमारा क्या रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होने का। इसका अगला जो है हमारा
विसर्ग, विसर्ग में, ठीक है, विसर्ग क्या है, ये दो बिंदी से होती हैं, ये विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, ठीक है, नहीं, विसर्ग में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने का, ठीक है। जैसे इसमें आपका कब कंडीशन क्या होगी, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, देखो क, ठीक है, क या फिर प, ये प्लस क या आपका प, ठीक है, यहाँ पर आपका अ, तो किसी भी वर्ण में यहाँ तो स्वर छिपा होगा अ, आगे क और प मिल जाए, आगे क्या क और प मिल जाए, तो ध्यान रखना आपको क और प, तो उस समय आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में, शब्द में भी रहेगा और संधि विच्छेद में भी रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, शब्द में भी होगा, शब्द में भी आपको भी रहेगा और संधि विच्छेद में भी रहेगा, संधि विच्छेद में भी होगा, संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद में भी होगा, ठीक है, संधि विच्छेद में भी होगा, ठीक है, होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द में भी रहेगा और संधि विच्छेद में भी होगा, ठीक है। देखो उदाहरण, उदाहरण समझते हैं इसका, जैसे ध्यान से समझना, प्रातः जमा काल, तो अब तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई, प्रातः जमा काल, तो सामने क्या बनेगा, देखो प्रातः काल जो कहते हैं ऐसे लिखेगा वो, प्रातः काल है, काल है ऐसे लिख देगा, ठीक है, तो कहेगा संधि का नाम बताएं, विसर्ग संधि है, ठीक है, प्रातः कालम, अगर यहाँ मैं लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप भी यहाँ पर प्रातः कालम, तो बाद में जो करेगा ना, बाद में वही वहाँ पर कर देना आप, कोई दिक्कत वाला, देखो संधि विच्छेद में भी है, देखो कब ऐसा हो रहा है, देखो तय में ध्वनि कहे की, तय में ध्वनि कहे की सर ए की, विसर्ग लगा, आगे मिलेगा कै सर, देखो कै मिला, देखो नियम, ए के साथ में कै अप है, तो ये तो हमारा क्या आ रहा है कै वाला, ठीक है, और देखो इसका इसका संधि विच्छेद करो आप, अंतःपुर, अब तो हो जाएगा सर अंतः प्लस पुर है, अंतःपुर हो जाएगा सर ऐसे, ठीक है, अंतः प्लस पुर का क्या हो जाएगा आपका अंतःपुर है, या अंतःपुरम करें तो ये भी आप लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और करो देखो संधि विच्छेद, ठीक है, ध्यान से और बताओ, ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा देखो पै वाला भी होगा कै वाला भी होगा, ठीक है, प्रातःकाल, अंतःपुरम, ठीक है, अंतःकरण, लो अंतःकरण का संधि विच्छेद भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, अंतःकरण, अंतःकरण का संधि विच्छेद करना है, तो अंतः प्लस, देखो तय में है अगर कै मिलेगा जू का तू रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर, संधि विच्छेद में भी है, शब्द में भी है, विसर्ग में कोई परिवर्तन होने का ही नहीं है, अंतः प्लस करण अंतःकरण, प्रातः जमा काल प्रातः काल, अब किसी भी शब्द में एक बात बस आप देखो, किसी भी स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, कोई भी आपको शब्द को बताना है, इसमें संधि का क्या हिसाब है, कैसे बताना है संस्कृत में, ठीक है, तो मैंने आपको सीधा सा तरीका बता दिया है, बाद में अगर विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, बाद में अगर हलंत वाला मैं है तो हलंत वाला मैं लगा दीजिए बाद में, ठीक है, बाद में जो आ जाएगा उसके साथ में, ठीक है, तो आप इसी तरीके से स्वर व्यंजन विसर्ग को समझ सकते हैं। देखिए एक बात नोट करके याद रखिए आप, ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं हम, स्वर संधि, ठीक है, स्वर या अच, इसमें क्या रहेगा, इसमें स्वर या अच में नोट करके लिखे, कोई कोई वर्ण, कोई वर्ण, ठीक है, कोई वर्ण गायब, कोई भी वर्ण गायब नहीं होगा, नहीं, और नहीं बदलने का, और नहीं बदले जाएगा, बदलेगा, ना तो गायब होने का, ना तो आपका गायब होने का, और नहीं आपका बदले जाएगा, बदलेगा, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, जैसे बस स्वर की मात्रा में परिवर्तन करता है, अच की मात्रा में, अच की मात्रा में परिवर्तन करेगा, ठीक है, अच की मात्रा में, स्वर की मात्रा में, ठीक है भाई, की मात्रा में परिवर्तन करता है, की मात्रा में क्या करेगा परिवर्तन, जैसे जैसा मैंने कहा यहाँ पर कविंदर लिखा मैंने, कविंदर, तो ध्यान से देखना आप, ठीक है, लो मैं तीनों को यहीं पे बता देता हूँ आपको, मैंने लिख दिया ये बात में, 1 2, इधर मैं स्वर के बताता हूँ, ठीक है,
देखो यहाँ पर जैसा मैंने लिखा कविंदर, यहाँ सवर की बात करते हैं कविंदर, तो देखो कविंदर बाद में क्या बोला है इंदर, बाद में क्या बोला इंदर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर कवि, कोई दिक्कत, लो विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, कवि जमा इंदर, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने की, ठीक है। कविंदर तो कवि प्लस इंदर, ठीक है। या आप आराम से यहाँ पर कवि प्लस इंदर प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। लो और करो, जैसा भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय का संधि विच्छेद करें भोजनालय, तो क्या हो जाएगा भोजन प्लस आलय, ठीक है। भोजन प्लस आलय, देखो कुछ गायब कर रहे हैं हम, नहीं तो ठीक है, हम विसर्ग हैं तो विसर्ग लगा दो, विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, ठीक है। देखो स्वर की मात्रा में परिवर्तन हो रहा, कुछ भी गायब नहीं हो रहा। अब यहाँ स्वर संधि में तो ये होगा, ठीक है। व्यंजन में क्या रहेगा, ये यहाँ पर तो स्वर हो गया स्वर, व्यंजन में क्या होगा कोई वर्ण बदलेगा, यहाँ पर क्या रहेगा व्यंजन, व्यंजन में क्या रहेगा कोई वर्ण बदल जाएगा, ठीक है। कोई वर्ण बदलेगा भाई, कोई वर्ण बदलेगा, कोई वर्ण बदलेगा, आपका ये ध्यान रखना है, ठीक है। व्यंजन में जैसा यहाँ पर मैंने कहा सत प्लस जन है, तो एक शब्द है, एक शब्द बनाए सामने, तो क्या बनेगा सज्जन, देखो बदला ना कोई वर्ण, जब संधि विच्छेद करेंगे आप, देखो संधि विच्छेद करा तो जय का तय बना, भाई कन्वर्ट क्यों करा, देखो सज्जन है तो सज्जन, सज का कोई अर्थ नहीं है, तय, सत का मतलब सच्चा, जन का मतलब आदमी, सच्चे आदमी को ही सज्जन कहते हैं, इसलिए हमने सार्थक शब्द बनने कोई वर्ण गायब करना पड़ता है। और देखिए जैसा आपका उज्जवल है, उज्जवल का उद्धार का संधि विच्छेद करो, उत प्लस हार, तो देखो उद्धार तो हो जाएगा हमारा उद्धार, ये इसका संधि विच्छेद उत प्लस हार, देखो कोई ना कोई वर्ण बदला जाएगा। अब आते हैं विसर्ग की बारी, विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग में कोई वर्ण आपका गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोई वर्ण गायब हो जाता है, कोई वर्ण क्या हो जाएगा गायब, जब आप संधि विच्छेद करेंगे। ये कंडीशन क्या है, तीनों की तीनों संधि विच्छेद के समय, संधि विच्छेद के समय बहुत ही ठोस तरीके से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, किसी भी वर्ड को छांटना है निकालना है तो आप आराम से सार्थक शब्द में तोड़ कर आप उसको पता लगा सकते हैं क्या है, स्वर है व्यंजन विसर्ग। देखो मैंने कहा यहाँ पर आपका ये छोटा सा वर्ड दिया मैंने निर्जल, ये दिया, देखो निर्जल, तो देखो बाद में क्या बोला सर जल, बोला जल, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग लग गया प्लस, यहाँ पर क्या है सर नी है, लो, अगर देखिए सर कहाँ गया रहे है, तो ये गायब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे यहाँ लगा दें तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या करा हमने गायब कर दिया, तो इसलिए इसके नाम की क्या लगा देते हैं दो बिंदु की निर्जल। समझ में आगे बात, एक और देखो लो, आशीर्वाद का करो आप, आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्रिया आप आशीर्वाद, ठीक है करो। देखो बाद में क्या बोला सर, बाद में तो वाद बोला है, वाद, ठीक है, बाद बोला है, बाद में क्या बोला सर, बाद में वाद बोला है, वाद बोला, इधर क्या रहेगा आशी, लो कोई दिक्कत है, लो हो गया। तो अब मोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि स्वर अच व्यंजन को हल कहते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं हल संधि कहते हैं हल, और स्वर को हम क्या कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं अच, ठीक है। और आपको जो विसर्ग संधि है इसको हम विसर्गी कहते हैं, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग संधि, ठीक है, ये आपकी विसर्ग संधि, ठीक है, हल संधि, ठीक है, हल संधि, ठीक है, और आपका अच संधि। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी तीनों संधि में आपको संधि विच्छेद करना हो तो स्वर संधि में ना तो गायब करना ना कुछ आपको बदलना है, जू का तू ही तोड़ देना है, जैसा गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, बस यूँ देखना है कि मात्रा कह के आनी है, रविंदर, रवि प्लस इंदर, ठीक है, गुरु उपदेश, रविंदर, देवासुर, देव प्लस असुर, सब स्वर संधि है, ठीक है। इसी तरह व्यंजन में देखते हैं हम, व्यंजन में कोई वर्ण गायब करना पड़ेगा, जैसा उज्ज्वल, उत प्लस जवल, सज्जन, सत प्लस जन, देखो कोई ना कोई वर्ण बदल रहा हूं मैं, उद्धार, उत प्लस हार, तद्वित, तत् प्लस हित, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि में मैंने कहा निष्प्राण, प्राण अलग, नी अलग, नी प्लस प्राण, धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार, ठीक है, निर्जल, नी प्लस जल, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अलग, अंत है अलग, ठीक है, निश्छल, नी जमा छल, निष्कपट, नी जमा कपटम या कपट, जो भी बाद में लगेगा,
तो इसी तरीके से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। देखिए, मैं संधि को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से तीनों पार्ट को पढ़ाया और तीनों को यहाँ पे अंत में समझाया कि कैसे संधि निकालनी होती है। तो आप हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है जुड़े रहिए और अपना ये कीमती समय है, इस कीमती समय को अगर आप आधा से पौन घंटा हमारी क्लास को देखते हैं तो आपका संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, मैं आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा। इस बार यूपी टैट हो, सुपर टैट हो, सी टैट हो, कुछ भी हो, टीजीटी भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि विद्याधन है, बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।